नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की। संघ से सरकार तक का सफर तो मरांडी के लिए आसान रहा, लेकिन सरकार चलाना कांटों भरी राह पर चलने जैसा साबित हो रहा है। डोमिसाइल और रिजर्वेशन पॉलिसी से परेशान मरांडी को कई दफे हाईकोर्ट की फटकार भी सुननी पड़ती है। महिलाओं से निकटता को लेकर भी वो सुर्खियों में बने रहते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर आइए आज करते हैं मरांडी से सीधी बात। कहावत है आपके बारे में, जब अडवाणी जी मेहरबान तो मरांडी पहलवान। कि आपकी जो सक्सेस है वहां इसलिए नहीं कि आप ज्यादा कामयाब मुख्यमंत्री हैं, नाकामयाब होते हुए भी आप वहां पर कुर्सी पर डटे हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि ये इस प्रकार की चर्चाएं होती रहती है और मैं तो ये मानता हूँ कि जहाँ भी आदमी कई यात्रा करते हैं तो निश्चित रूप से राजनीतिक यात्रा में अपने बड़े नेताओं के आशीर्वाद रहती है, बड़े नेताओं की साथ रहती है। और इसका अर्थ मैं ये नहीं समझता हूँ कि कोई हमारे नेता इतने अयोग्य हैं कि हमारे जैसे आपने जिसको कहा कि नाकामयाब व्यक्ति को कोई पसंद करेंगे, तो मैं समझ नहीं। नेताओं का तो विश्वास है आपके ऊपर, उन्हें समझा कि आप अच्छा काम करेंगे, परंतु लगता होगा उनके अंदर भी यही लग रहा हो कि आपके ऊपर विश्वास करके एक महान गलती हो गई। नहीं, मैं कह रहा हूँ, मेरे जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है और मैं समझता हूँ कि नेता जो भी तय करते हैं, और मैं तो अपने को एक कार्यकर्ता मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी में। हम 1990 में भारतीय जनता पार्टी में आए और 1990 से लेकर के अभी तक भारतीय जनता पार्टी की जो भी कामें मुझे दी गई, मैंने उस काम को अपनी जानकारी से या अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी अकल के हिसाब से उस काम को हमने निभाया है। और मैं समझता हूं बने लोकसभा के सदस्य, नेताओं की मेहरबानी से मंत्री बन गए और आपकी किस्मत खुल गई, राज्य बन गया और एमएलए बने हुए बिना मुख्यमंत्री भी बन गए। तो कुछ खास आपके अंदर ऐसी चतुराई होगी जिसकी वजह से आप लोगों का मन मोह लेते हैं, जिसको बोलते हैं। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि ये जो चतुराई शब्द का आपने प्रयोग किया, मैं समझता हूँ ये सर्वथा ये अनुचित है। मैंने कहा ना कि जैसे अगर आप झारखंड को कभी भी जाएंगे तो हमने जहाँ जन्म लिया वो और हमारा जहाँ लोकसभा क्षेत्र था सैकड़ों किलोमीटर दूर थे, वहाँ मेरा कोई रिश्ते नाते भी नहीं थे और मैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपने काम हमने प्रारंभ किया और वहाँ से चुनाव लड़े। जहाँ से झारखंड के नेता चुनाव लड़े जाते थे वो एमपी थे। वो तो मैं सीट के बाद ही बात करूंगा। आपको लगता नहीं करिया मुंडा इतने सीनियर नेता आपके? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर पार्टी ने मुझे उस योग समझा तभी सुदूर क्षेत्रों में जा करके, जहां से कोई लड़ने की हिम्मत नहीं करते थे, उस क्षेत्र में लोगों के बारे में ये कहना था कि भाई उस नेता को कोई हरा नहीं सकते है, तो पार्टी ने कहीं तो इस उपयुक्त समझा। तो मैं कह रहा हूँ, आ रहा हूँ उसके ऊपर। आपको मैंने कहा कि कारिया मुंडा आपसे सीनियर, निश्चित रूप से गुड़ रह गए और आप शक्कर बन गए। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं तो कहा ना कि पहले मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उनकी सीनियरिटी के हिसाब से उनको बनाया जा सकता है। नहीं, मैं कहा मेरी आपत्ति है। आपने कोई खास खूबी होगी ना? नहीं, ऐसा मैं कहा अपने को मैं बहुत मेरे में खूबी है, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जो जिम्मेवारी मुझे जब भी दिया मैंने उस जिम्मेवारी को निभाया और उसको कुशलता से काम करने की मैंने कोशिश की। आज भी मैं कोशिश करता हूँ। झारखंड जब बना था लगता था कि एक अच्छा स्टेट बनेगा। 2 साल होने वाले हैं आपको, अगले महीने आपके 24 महीने पूरे हो जाएंगे। तो आपने सिवाय बिहारीकरण करने के झारखंड के किया क्या है यहाँ? नहीं, मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो आपको ये समझना चाहिए बिहारीकरण क्या है। मैं समझता हूँ यही बिल्कुल गलत गड़बड़ बातें बार बार चलती है। मैं ये कहता हूँ कि भाई झारखंड जब बना, पहली बात तो झारखंड बिहार से अलग हुआ और झारखंड का क्षेत्र पहले ही बिहार से अति पिछड़ा। मैं आपको बिहारीकरण की भाषा दे दूं पहले से। जातिवाद आपने फैला दिया, डोमिसाइल शुरू कर दी, वहां पर डेवलपमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, गवर्नेंस कुछ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर वहां पर खराब है। अगर आंकड़े दिए जाए आपको तो हाई कोर्ट आपके खिलाफ स्ट्रक्चर की जगह पास कर चुका है। ये सब बिहारीकरण नहीं, तो क्या है? नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कि यदि आप इस प्रकार से जब देखेंगे तो शायद समझ में नहीं आ पाएगी। पहले आपको वास्तविक स्थिति समझनी पड़ेगी। जिस समय हमें राज्य बना और राज्य जिस समय हमें मिला वहाँ की हालत क्या थी। मैं तो कहता हूँ ना कि वहाँ जब विकास की आप जो बातें की कि वहाँ पर जहाँ हमारे यहाँ 32,000 गाँव है और आज़ादी के 52 वर्षों में, आज़ादी के जिन लोगों की राज रही है 52-53 वर्षों तक, मात्र 5,000 गाँव में बिजली ले गई। आखिर यार हमने तो इस 23 महीनों में 850 गाँव में बिजली ले गए। अगर उसकी औसत देखेंगे, आज हमारी औसत देखेंगे, आज़ादी के पूरे 53 वर्ष, एक गाँव में एक दिन बिजली
अगर 2 साल आप लिए जाएं 850 गाँव में एक दिन में नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना पिछले 53 वर्षों की मैं बता रहा हूँ, और नई राज्य हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। और मैंने तो कहा कि पिछले 53 वर्षों में राज्य में 4600 किलोमीटर सड़कें थी, और हमने एक वर्षों में, पहले वर्ष में ही हमने 2500 किलोमीटर सड़क बनाने का काम किया। अगर आप औसत देखेंगे उन ग्रामीण क्षेत्रों की, और हमने जिस रफ्तार से, लेकिन समस्याएं अनेक है, और वहां पर हमने गांव को जोड़ने के लिए पुल पुलिया बना रहे हैं। पिछले साल हमने 500 संख्या में पुल और पुलिया एक वर्षों में बना करके तैयार किया, अभी हम 1500 की संख्या में बनाने का काम। रानी जी, आपने बड़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन कराई, आपके घर में पुल बना के वहां पर वो भी गिर गया। इस तरह की क्वालिटी, जैसे बिहार की क्वालिटी है वैसे आपकी सड़कें भी ऐसा नहीं है। मैं समझ, पुल गिरा था ना वहाँ? नहीं, ठीक है, पुल नहीं, उसमें बांध जो बना आपने वो गिर गया। निश्चित रूप से जहाँ गिरा है तो जिन लोगों की लापरवाही से गिरा है उन लोगों को मैंने सजा दिया। तो वो बिहारीकरण हो गया ना, कि घर क्वालिटी गायब, सब चीजें गायब। बिहारीकरण इसको नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ कि भाई दुनिया भर में आप देखेंगे तो अनेक स्थानों पर बांध बनती है और बांध टूट जाती है। लेकिन अगर उसमें अगर कोई सरकार कार्रवाई नहीं करते तब आप कहते कि आप इसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, इस प्रकार की चीजों का आप समर्थन दे रहे हैं, या इस प्रकार के लोगों को आप बचा रहे हैं। हमने तो जब कार्यक्रम बना और लापरवाही से जब पुल टूट गया, बांध टूट गया, तो हमने उन लोगों को सजाएं दी है। आपने सड़कें बनवाई, आप कह रहे हैं, आपने बिजली लगवाई, एक दिन में एक गांव में बिजली लगी, 800 850 जो कह रहे हैं, और क्या किया आपने वहां पे? नहीं, ये डोमिसाइल जो आपने किया, ये जैसे आपने डेवलपमेंट का, में फॉरेस्ट का क्षेत्र ही है, हमने इस वर्ष 38,000 वर्ग 38,000 हेक्टेयर भूमि में हमने प्लांटेशन किया। नहीं, ये वनों के क्षेत्र बता रहे। वैसे ही ट्राइबल के क्षेत्र में 500 निवासी की संख्या में ट्राइबलों को हमने बस दिया है 90% सब्सिडी में, जो सड़कों पर लोग चला रहे हैं, रोजगार के अवसर पैदा किए हुए हैं। फिर वहां पर जो वीकर सेक्शन के लोग थे, ट्राइबल थे, एसी थे, इस प्रकार के लोग जो पूरे राज्य की जो ग्रामीण हाटे हैं उनको हमने व्यवस्था दे दी। पहले कुछ माफिया लोगों ने बंदोबस्त करके रखे थे, अब उनको सारे हमने समाप्त करके उन गांवों के उन युवकों को हमने देने का काम किया। तो कितना सारा आपने किया, पर उसके बाद अब दुमका की सीट खुद हार गए। नहीं, उसका क्या कर, विश्वास नहीं है जनता का आपके? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप बुरी तरह हारे, नहीं बुरी तरह से नहीं हारे हैं। मैं ये कहूंगा कि अगर 1900 जो व्यक्ति वहां राजनीति करता है उनको पता है, 1998 से अगर आप देखेंगे या 1996 से देखेंगे, क्योंकि हम तो वहां से चुनाव लड़ते रहे, वोट का कुछ इस प्रकार से इक्वेशन बने हुए हैं। कुछ वोटें हैं जो हमें वो नहीं देते, हमें मतलब भारतीय जनता पार्टी को नहीं देते, और वो वोटें गोलबंद हो गया। कुछ वोटें कुछ कारणों से हमसे नाराज थी, खास करके पंचायत चुनाव को लेकर के। पर आपको लगता है जब हार गए चुनाव तो आप ट्राइबल को डिवाइड करने की डोमिसाइल पॉलिसी ले आए? नहीं, मैंने कोई पॉलिसी नहीं लिया। यही तो आज तक की ये जो चर्चाएं होती है कि डोमिसाइल पॉलिसी, हमने तो कहा कि मैंने इतना ही कहा है कि भाई स्थानीय नौकरी में, तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरी में सीधी नियुक्ति में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। मैंने इतने ही कहा है। और इसके बारे में, और वो भी 1982 में बिहार के सरकार के जमाने में एक सर्कुलर जारी हुआ, तो उसी को हमने अडॉप्ट किया है बिहार में, झारखंड में। अब लोग कहता है कि इन्होंने ये डोमिसाइल ये ले आया, वो ले आया। हमने कहा कहाँ से हमने ले आया? अब आज की स्थिति ये है कि अपना वो कहते हैं ना, कई बार मोर्चा की हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। तो आप लोगों ने कांग्रेस वाली स्टाइल अडॉप्ट किया, उसमें आपके वर्कर भी आपके साथ टूट गए। नहीं, हमारे कोई चाल भूल गए, अपनी आपने आइडेंटिटी खो दी। हमारे कोई वर्कर नहीं भूले हैं, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं भूले हैं। हम वही हैं और वही काम कर रहे हैं। अब ये लोगों की, मैंने कहा ना कि जिन लोगों ने जो वर्षों तक काम नहीं किया था, जिसके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो उनको लगा कि भाई चलो आप कुछ किया जाए। अभी तक जो 1982 का सर्कुलर था उसको लेकर के विरोध करना। मरांडी जी, आप बीजेपी के कुछ ऐसे सितारों में थे, यंग 40 साल की उम्र है आपकी, काफी बीजेपी में ऐसा हुआ था कि नए लोगों को आगे लगाना चाहिए। 2 साल के बाद मेरे को लगता है यहाँ की केंद्रीय नेता सोच रहे हैं कि ये गलती हो गई। क्या आप दिखा नहीं सकते मॉडल चीफ मिनिस्टर हमारा कौन है बीजेपी का? एक बीजेपी जिसमें आप सबसे अच्छे सुने जाते थे कि आप चलाएंगे स्टेट को, तो लगता नहीं है कि उनके साथ कोई धोखा हो गया? नहीं, मैं तो समझता हूं कि ये आपके दिमागों में है, आप सभी लोगों इस बात की बोलते हैं। आज भी हमारे नेताओं की, और मैंने तो कहा ना कि भाई मैं उन राज्यों को, और मैंने कहा है कि अगले 10 वर्षों में उस राज्य की विजन को हम इतना बना देंगे कि हिंदुस्तान के अंदर में विकसित राज्यों के कतार में ला करके खड़ा कर देंगे। जो वहाँ के 10 साल कोई देगा आपको, तभी होगा ये सब। 10 साल के हमने बना रहे हैं। आप गोविंद जी के साथ रहे हैं हमेशा, उनका था कि चाल चलन और चरित्र बदलना चाहिए, चेहरा बदलना चाहिए। तो आपके झारखंड के अंदर आपका चेहरा बदला, उन्होंने नए व्यक्ति को खड़ा किया, जवान को। लगता नहीं है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को उतना दे पाए जो अपेक्षा थी आपसे?
अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी अपेक्षा थी। मैं तो पहले ही मैंने कहा कि मेरे पास जितनी क्षमता है, जितनी ताकत है, मैं उसको लगा दूंगा, ताकि जितना बेहतर से बेहतर उस झारखंड की जनता के लिए, वहाँ के उस राज्य के लिए हम बेहतर कर सके। मरांडी जी, आपके अगले 10 साल का विजन और आपकी व्यक्तिगत लाइफ जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी से। मरांडी जी, आपके 10 साल का एक विजन है आपका। आपने जब टेक ओवर किया, आपने कहा एक बहुत बड़ा औद्योगिकरण हम करेंगे। आपने रोड शो किया, मुंबई में गए, अब विदेश यात्रा करने की सोच रहे हैं। कुछ आया तो है नहीं। इसका मतलब आपके ऊपर आपकी कथनी और करनी में कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने रोड शो की चर्चा की, तो अभी रोड शो में हमने गए थे और काफी बड़ी मात्रा में, काफी संख्या में देश भर से जितनी उद्यमी है कि वहां पर मिले थे। अब वो सारे के सारे लोग झारखंड में अपने फिर स्टडी कर रहे हैं कि भाई हमें किन क्षेत्रों में कहाँ करना चाहिए। कोई भी बड़े उद्योग अचानक कोई तुरंत नहीं लगाते हैं। आपका स्टेट इतना अमीर है, कहा जाता है देश के अंदर सबसे अमीर देश अगर राज्य है तो झारखंड है। मिनरल्स हैं वहाँ पर, माइंस हैं इतनी बड़ी बड़ी। उसका प्रयोग डेवलपमेंट के लिए हो सकता है। यही आप लोगों का इशू था कि अलग से झारखंड स्टेट बनाया जाए ताकि वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनका प्रयोग हो। परंतु 2 साल के अंदर आप एक भी पैसा बाहर से झारखंड में नहीं ला पाए, एक धेला। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ आज भी कई एक उद्योग लगे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे कहना है कि 2 साल में, मैं तो कहता हूँ कि देश में कोई भी राज्य ऐसे हमें बता दीजिए, दुनिया में कोई भी ऐसे देश हमें बता दीजिए कि जो 2 वर्षों में सारी समस्या समाप्त करके बिल्कुल आगे बढ़ गया। फिर हमें तो उस आधार को समझनी पड़ेगी हम कहाँ थे। जैसे हमने पहले बिजली की आपको बताया, सड़कें की हालत आपको बताया, लॉ एंड ऑर्डर की हालत आपको बताया, पहले जो हालत थे। अभी इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, आपके यहाँ पैसा लगाएगा कोई आपके यहाँ क्यों, जब इतना एक्सट्रीमिज्म वहाँ पर है। हमने कहा आतंकवाद एक दूसरे किस्म का वहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल आज स्थिति सुधरी है, हालत बिल्कुल बदली है। आज वो स्थिति नहीं है। आज जो राज्य के आधे हिस्से उग्रवाद से प्रभावित थे, उन सारे क्षेत्रों में पुलिस के जवान थाने से बाहर नहीं निकलते थे। आज आपने देखा होगा कि वो कहीं भी सूचना मिलती है, पहले यह शिकायत होती थी कि पुलिस जवान जंगल नहीं जाते हैं, उग्रवादी खुले हथियार लेकर के घूमते थे। अब राज्य के कोई भी हिस्सा ऐसा अछूता नहीं है कि जहां पुलिस के जवान नहीं पहुंचे। जहीं से सूचना मिलती है वहां पहुंचते हैं। यहाँ जब केंद्रीय कार्यालय में चर्चा ऐसी होती है यहाँ के दिल्ली के अंदर कि आप जब संगठन में थे तो 14 में से 12 सीटें जिताई थी आपने। मुख्यमंत्री जब से बने वो 12 की 0 भी होने की चांसेस हो सकते हैं। आपको लगता नहीं कि आपको मुख्यमंत्री जी से इस्तीफा देकर संगठन में दोबारा चले जाना चाहिए? आप क्या सोच रहे हैं इस तरह? नहीं, मैंने तो कहा कि मैं तो एक पार्टी के एक सिपाही हूँ। मुझे जो भी काम पार्टी ने दिया है आज तक, मैंने उस काम को किया है। पार्टी आपको बदलना चाहेगी तो आप तैयार हैं उसके लिए? मैं कहना पार्टी जो भी काम मुझे आज तक सौंपा है, जो भी काम आगे भी देंगे, वो काम मैं करने को तैयार। 1500 करोड़ रुपए आपने सरप्लस स्टेट आपको दिया था, आपने सरेंडर कर दिया, यूटिलाइज नहीं किया। ये सब चीजें पार्टी की नजर में आती तो है ना? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई पैसा को गड़बड़ी होने से मैंने पैसा को बचाया। और मैंने कहा जैसे खर्च करने के लिए दिया था, गड़बड़ करने के लिए ना दिया था आपको? खर्च करने के लिए दिया नहीं था। मैंने कहा ना कि पैसे जब भी कोई खर्चा होते हैं तो योजना बना करके खर्च होती है। और एक वर्ष जो पहला वर्ष बीता, तो पहला 1 वर्षों में कितनी योजना बन सकती है। पहले से कोई इस प्रकार की विजन नहीं थी, कोई योजना नहीं थी। खास करके जिन राज्यों से हम राज्य बनाए हैं वहां पर कोई इस प्रकार के कुछ प्लान आप तो मराठी वहां के हैं, आपको पता होगा कि क्या उस समस्याएं हैं। जब आप जाते थे पहले दिन से आपको योजना तैयार मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आप वहां के रहने वाले हैं। पहले तो सरकार में घुसने के बाद एक चर्चा अखबार में लिखी कि आपको तो गाड़ियों का शौक है, 32 कारें आपके डिस्पोजल पे हैं। नहीं, ये तो गलत बात है। लाइफस्टाइल आपका इस तरह का है। नहीं, ये तो किसी ने भी अगर कहा है, ये तो गलत कहा है कि कोई भी देख सकता है 32। मैं तो कहता हूँ कि सबसे क्या कहते हैं, मैं तो उन गाँव में रहता हूँ, गाँव से आया हूँ, मैं झोपड़ी में रहता हूँ। आज भी मैं गाँव में पसंद करता हूँ रहना। तो आपके गाड़ियां और लाइफस्टाइल जो आपका जो है जिसके बारे में चर्चा हो रही है उसका नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कि आज भी आपका नाम अखबारों में, लोकल अखबार लिखा है कि आप मॉडर्न मारवाड़ी हैं, मराठी नहीं है। नहीं, मैं कहता हूँ अखबार की बात छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ ना, अखबार तो कुछ भी लिखते रहते हैं। अखबार वाले हमेशा झूठ लिखते हैं आपके? नहीं, झूठ नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर उन्होंने लिखा कि इतनी गाड़ी चलती है, मैं तो कहा ना, मैं तो खुद को कहता हूँ, मैं कभी जब हम अकेले निकल जाते हैं गाड़ी लेकर के, तो अखबार लिखता है कि नहीं चलो आज तो बाल बाल बच गए, मराठी नहीं तो ये हो जाता। भाई अगर आपके बारे में तो बहुत, जैसे देवानंद का डायलॉग था, जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। कई औरतों के नाम साथ जुड़ जाते हैं आपके साथ। हम कहते हैं कि ये अखबार वाले जब जोड़ते रहते हैं, मैं तो कहता हूं कि भाई मैंने तो कहा ना कि मैं तो उन गांवों से आता हूं, और आज भी मैं कहता हूं, कोई भी ये बता दे आज कि आज भी मैं उन गांवों के लिए मैं बार बार सोचता हूं, और मैं बार बार गांवों की ओर मैं जाता हूं।
बल्कि मैं अपनी सिक्योरिटी को मैं काम करने की मैं पूरी तरह से प्रयास करता हूँ। क्योंकि नाम आपका क्यों जुड़ता है इन औरतों के साथ? कई बार जैसे किसी ने कहा कि मैं आप किसी और की राय नहीं लेते, केवल मंजू राय की राय लेते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं तो कहा ना, एक भी कोई व्यक्ति बतावे ना। क्या किसी ने क्या स्टेटमेंट दिया कि कभी उसने रिंग किया हमारे को ट्रांसफर करने के लिए? वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी अगर हम हमारे साथ बताओ, कोई भी मंत्री बताओ, कोई भी बाकी बताओ, ये कोई भी ऐसे बोलते चले जाते हैं लोग। हमने कहा कोई भी बतावे ना। नहीं, जो छपता है इसका मतलब अखबार वाले मनगढ़ंत गाते छापते। बिल्कुल। मैं तो उनसे कहता हूँ कि आप बताओ। धुआं तभी दिखाई देता है जब कोई आग होती है ना। ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ अभी जैसे हमारे अभी 15 नवंबर की वर्षगांठ मना रहे हैं, हमने कुछ किया नहीं। लोग बोला कि 6 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, पैसे बहा रहे हैं। हमने कहा कि भाई कहाँ बहा रहे हैं, ये क्या मतलब है? रोड बना रहे हैं तो पेड़ काट रहे हैं। कोई प्रेस वाले कहते हैं पेड़ काट रहे हैं, सरकारी अपने सच को छुपा रहे हैं। भाई सरकार रोड बनाएगी तो कुछ पेड़ काटेंगे, कुछ उसको कहाँ सच छुपाने की कहाँ बात है? लेकिन तब भी लोग कहते हैं अब सरकार अपनी रोड बनाएगी, सरकार तो रोड बनाने का काम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई इस प्रकार की चलते रहती है। नहीं, पर चलती तभी है ना बाबूलाल जी, जब आपके साथ जुड़ेंगी कोई चीज़। नहीं, मैं आपको अनेक उदाहरण बता सकता हूँ। जैसे अभी बता रहे हैं, कुछ दिन आप जैसे अखबार की बातें बताए, अभी लोगों ने क्या लिखा, कहा कि भाई रांची में खूब अपहरण हो रहे। 4-5 दिन इस प्रकार से अखबारों में लिखा कि एक अखबार में 2 बच्चे का अपहरण हो गया, एक महिला का अपहरण हो गया, एक बच्चे का अपहरण हो गया। और सब जब उसके तहकीकात में गए, सबकी खोज के कोई नाना घर चले गए, कोई लव मैरिज करने चले गए। कुछ भी नहीं। लेकिन रांची एक शांति प्रिय प्रदेश है, जिसकी राजधानी है, जिसके अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल रामराज आपने वहाँ बना दिया। वहाँ देश में तो बना नहीं, आपने वहाँ रामराज बनाने की कोशिश की। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने रामराज की बात मैंने नहीं कहा। मैंने तो कहा कि भाई जो इस प्रकार के भी लोग कहते हैं, अब उसकी बात तो पर हम कितना करें। आप बाद में कहते हैं कि भाई ठीक है गलती हो गया, चलो अब गलती हो गया, इतना कह करके हंस दिया, भाई चल गया। तो ऐसा कैसे चले? आप एक इंपॉर्टेंट मुख्यमंत्री, 3-4 मुख्यमंत्री बीजेपी के रह गए हैं, उसमें से एक आप भी हैं। आपको लगता नहीं कि बीजेपी की जो नेशनल पार्टी ने कहा पार्टी विद ए डिफरेंस, जो आप लोग चीफ मिनिस्टर मॉडल, जैसे कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर कृष्णा साहब हैं या दिग्विजय सिंह हैं, उनके बारे में चर्चा की कुछ करके दिखाया उन्होंने। आपने आज तक आप लोग बीजेपी के चीफ मिनिस्टर 3-4 जो बचे हुए हैं मोदी के अलावा, जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप अभी तो 2 वर्ष पूरा करेंगे 15 नवंबर को, मैं आपको यहीं से निमंत्रण भी देता हूं, 15 नवंबर को आइए और मैं आपको दिखाऊंगा क्या काम हुआ। और 15 नवंबर के अगले 2005 तक जो उस राज्य की तस्वीर मैं इतनी बदल दूंगा कि आप, मैं किसी से मैं तुलना नहीं करता हूं, लेकिन जहां हमें मिला था, जहां हमें प्राप्त हुआ था, वहां से हम कितनी दूर आगे बढ़े हैं और राज्य को आगे बढ़ाए हैं। तो आप 2005 जब विधानसभा की चुनाव होगी वहां के राज्य शेड्यूल में, तब तक मैं इतना ये सब आपका चेहरा ज्यादा उभर के आता है वहां पर। आपका चेहरा जो आपने शहर को चमकाया, अपने प्रदेश को चमकाया, वो चमक कहीं दिखाई नहीं देती, उसको छोड़िए। पर आपको लगता नहीं कि बीजेपी पार्टी जो है राष्ट्रीय लेवल पर, जिसमें उसके आप इंपॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर हैं, लोगों के साथ धोखा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के साथ बिल्कुल हमारे नेताओं की जो है अच्छी है। नेताओं की इस बात को नेता जानते हैं कि भाई कहाँ क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सब मूल धंधे आपने छोड़ दिया, 370 छोड़ दिया, सब आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड छोड़ दिया, आपने एनडीए जो आपके पार्टी एनडीए का झंडा। नहीं, आप जो करें सब छोड़ दिया। हमारे नेताओं ने बार बार कहा है, हमने कोई चीज नहीं छोड़ा है इन सारी चीजों को। लेकिन जब सरकार हमारी एनडीए की है तो एनडीए की जो अपना एजेंडा है उसके हिसाब से हम सरकार चला रहे हैं और हमें चलाना पड़ेगा उस हिसाब से। झारखंड में भी हमारा अपना एनडीए की सरकार है। आखिरी 2 सवाल पूछने वाला हूं। आप अपनी सरकार को अगर असेस करेंगे, 10 नंबर का सवाल है, उसमें से अपनी सरकार की परफॉर्मेंस को 10 में से कितने नंबर देंगे? पास करेंगे, फेल करेंगे, फर्स्ट क्लास करेंगे, बताइए। नहीं, सरकार मेरी अपनी है, इसलिए मैं उसमें से नंबर, हमारे यहाँ मैं नंबर देने के लिए मैं जनता को, मॉडर्न मैनेजमेंट सिस्टम ये है कि सेल्फ असेसमेंट होता है। हम भी अपने यहाँ के लोगों को बोलते हैं अपने आप असेस करिए। तो इसका मॉडर्निज्म में विश्वास नहीं करते आप, आधुनिक प्रणाली में कहीं विश्वास नहीं करते। बीजेपी केवल 500 साल की। ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल विश्वास करता हूँ। लेकिन जहां तक अपने बारे में असेस करने के प्रश्न है, आपकी सरकार को हाईकोर्ट ने फेल किया। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप 10 में से कितने नंबर देंगे अपनी सरकार को? नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि मैं अपनी सरकार को मैं अपनी कोई नंबर में देना नहीं चाहता हूं, कि मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार के लिए नंबर और लोग दें। एक उपलब्धि बताइए अपनी सरकार की जो बिहार से अलग है। लालू जी से आप अलग कैसे हैं, या राबड़ी से अलग कैसे हैं आप? ये मैं आपको एक तो कह सकता हूं सभी क्षेत्रों में, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राज्य बनने के पहले वहां जो लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब थी, उग्रवादियों के क्षेत्रों में जो उस क्षेत्र में जो भय का वातावरण था कि पुलिस थाने से नहीं निकलती थी। आप ज्यादा स्वच्छ हैं?
मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ निश्चित रूप से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आज उस राज्य की आप उनसे बेहतर अच्छे स्वच्छ नहीं है, मतलब आप भी उतनी, आपकी सरकार भी नहीं, उतनी, बिल्कुल स्वच्छ है, बिल्कुल स्वच्छ आपने है। उस बात को मन माना नहीं, नहीं ना? मन माने कि नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि आपने कहा कि क्या बेहतर मतलब रांची, जो झारखंड है ज्यादा सेफ है बिहार के मुकाबले है। में, बिल्कुल और आपकी सरकार भी क्लीन है। बिल्कुल। तो दूसरा, एक नेशनल गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी एनडीए सरकार को आप कितने नंबर देंगे? वो तो दे सकते हैं आप 10 में से। अब मैं कहता हूँ कि एनडीए सरकार ने जो पिछले, नंबर दीजिए 10 में से, 5, 4, 10 में से 9, 8 कितने देंगे? नहीं मैं नंबर मैं नहीं दे, मैं फर्स्ट क्लास है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा पिछले जितनी 45 वर्षों में पिछले सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार ने, बाकी लोगों के जो सरकार ने काम किया है, पिछले 4 वर्षों में अटल जी की सरकार ने उससे कहीं बेहतर काम किया है। अटल जी सरकार ने किया है। ये तो मरानी जी आपका 2005 का चुनाव और अटल जी का 2004 का चुनाव बताएगा। आप स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। अगले हफ्ते आज ही के दिन फिर आएगी बारी एक और हस्ती की, जिससे हम करेंगे सीधी बात। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।